बादशाह हजरत उमर के राज्य में एक धोबी रहता था, जो कि बादशाह और उनकी बेगम के कपड़े को धुलता था। एक बार बादशाह हजरत उमर का एक कपड़ा प्रेस करते हुए धोबी से जल गया। धोबी बहुत चिंतित हुआ। उसने इस समस्या का हल निकालने के लिए बादशाह के सबसे करीबी नाई से बात की। नाई बहुत चापलूस था। उसने धोबी को बादशाह हजरत उमर के बारे में गलत धारणा रखते हुए कहा, एक बार एक नाई से बादशाह हजरत की दाढ़ी बनाते समय गलती से गले के पास कट गया, जिसके कारण बादशाह ने उसे फांसी पर चढ़ा दिया। अब तुमसे बादशाह हजरत का पसंदीदा कपड़ा जल गया। मुझे लगता है बादशाह तुम्हें भी फांसी पर चढ़ा देंगे। नाई की बात सुनकर धोबी बहुत डर गया। वो अपने परिवार को लेकर इस राज्य को छोड़कर दूर किसी राज्य को चला गया। वर्षों बाद एक बार बादशाह हजरत कई राज्यों का भ्रमण करके वापस आ रहे थे। संयोग से धोबी की मुलाकात बादशाह हजरत उमर से हुई। धोबी ने देखा कि एक व्यक्ति ऊंट पर बैठा है तथा दूसरे व्यक्ति ने ऊंट की नकेल को पकड़ा हुआ है। धोबी ने ऊंट पर बैठे व्यक्ति को बादशाह हजरत उमर समझकर सलाम करने गया, तो उस व्यक्ति ने घबराकर कहा, बादशाह हजरत उमर तो ऊंट की नकेल पकड़े हैं, मैं तो उनका गुलाम हूँ। उसकी बातों को सुनकर धोबी हैरान हो गया। उसने सच्चाई बताने के लिए बादशाह से अनुरोध किया। बादशाह ने कहा, बात साफ है, हम लोग लंबे सफ़र से आ रहे हैं। लगभग 5 कोस मैं ऊंट पर बैठता हूँ तो ऊंट की नकेल मेरे गुलाम के हाथों में होती है। अगले 5 कोस मेरा गुलाम ऊंट पर बैठता है तो नकेल मेरे हाथों में होती है। इस बार मेरे गुलाम के बैठने की बारी थी, इसलिए नकेल मेरे हाथों में है। जब ये बात धोबी ने सुनी तो वह दंग रह गया। उसने सोचा, इतना दयालु बादशाह जो अपने गुलाम के हित के बारे में सोचता हो, वह किसी को कैसे फांसी दे सकता है। तभी बादशाह ने धोबी से पूछा, तुम हमारे राज्य को क्यों छोड़कर यहाँ चले आए? धोबी ने बादशाह को पूरी घटना सच-सच बता दी। उसकी बातों को सुनकर बादशाह हजरत उमर ठहाके लगाकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, आज तक हमारे पूर्वजों ने किसी को फांसी नहीं दी है। भला मैं किसी को कैसे फांसी दे सकता हूँ? गलतियाँ तो सभी से होती हैं, चाहे वह राजा, रंक और फकीर क्यों न हो। अगर इस बात को लेकर तुम हमारे राज्य को छोड़कर यहाँ रह रहे हो तो तुम पुनः मेरे साथ अपने राज्य में चल सकते हो। बादशाह हजरत उमर और धोबी अपने राज्य में पहुँच गए। बादशाह ने धोबी को गुमराह करने के जुर्म में नाई को महल से बाहर निकाल दिया। नैतिक सीख, बिना हकीकत जाने किसी भी फैसले को लेना हानिकारक होता है।